दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 30। तू भी ना, तू कभी सुधर नहीं सकता, आते ही शुरू हो गए। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, नौटंकी कही के फिर हंसने लगी। अबे मुंह बनाकर बोला, क्या आंटी आप भी ना। उसका बना मुंह देखकर काव्या भी जोर जोर से हंसने लगी। उनकी आवाज़ से रूहानी नींद में ही कसमसाने लगी। अगर उसे इंजेक्शन का असर नहीं होता तो वो कब का उठ चुकी होती। वो कसमसाते हुए सोफे से गिरने ही वाली थी कि अभय ने उसको पकड़ लिया और सब देखते रह गए। अभय ने जैसे ही रूहानी को पकड़ा, वो रूहानी के चेहरे में जैसे खोसा गया। रूहानी का टच महसूस होते ही उसको अपने अंदर कुछ फील होने लगा। उसके अंदर एक हलचल सी उड़ गई और उसके मुंह से अपने आप निकल गया, वाह। उसने ये बहुत धीरे से कहा था, इसलिए किसी ने उसकी बात नहीं सुनी थी। और अब मायूर बहुत ज़्यादा गुस्से से उसको घूरने लगा और जल्दी से उसको साइड किया और रूहानी को सही से सोफे पर लेटाकर गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी को हाथ लगाने की। भाभी सुनते ही अब तो वो हैरानी से रूहानी को देखने लगा। अब अभय तो आंखें फाड़े बस रूहानी की खूबसूरती में खो ही गया था। मायूर और सुरभि जी ने जल्दी से उसके कपड़े ठीक कर दी जो गिरने से ख़राब हो गई थी, और मायूर ने काव्या का दुपट्टा उससे लिया और जल्दी से रूहानी को अच्छे से कवर कर दिया। अभय ने जैसे ही रूहानी के लिए भाभी सुना, उसका तो जैसे दिल ही टूट गया। और इधर रूहानी इनकी इतनी तेज आवाज़ सुन उठ गई और गुस्से से बोली, कोई मुझे सोने क्यों नहीं देता, मुझे सोने दो ना। उसकी आंखें खुल नहीं रही थी, उस पर दवाई का असर था और उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी ही रो देगी। रूहानी को उठा देख एक पल के लिए सब उसे ही देखने लगे। वो इस वक्त बेहद क्यूट सी लग रही थी, लेकिन वो नींद से परेशान थी। उसकी आंखें खुली नहीं रही थी। वो नींद में ही बोली, मुझे सोना है प्लीज़ ना। फिर वो एकदम से लेट गई। उसको इस तरह से बिहेव करते देख मायूर समझ गया कि रूहानी को ज़रूर कोई दवाई दी गई है और उसी दवाई का असर है। वो कुछ कहता या करता इससे पहले ही एक कड़क आवाज़ आई, क्या हो रहा है यहाँ। ये कड़क आवाज़ सुनते ही सबने मेन डोर की तरफ देखा तो ध्रुव बिना किसी भाव के अंदर आ रहा था। वहीं अब रूहानी गुस्से से उठ गई और उसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी। उसने अपना सर पकड़ ली, वो रोने लगी और रोते हुए बोली, कोई मुझे सोने क्यों नहीं देता, सबको क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं। उसकी बंद आंखों से ही पानी गिर रहे थे। वो आराम ही नहीं कर पा रही थी। उसको इसकी ज़रूरत थी, इसलिए उसको रोना आ रहा था। वो रोने लगी। अब तो ध्रुव की आंखें तीखी हो गई। उसने तुरंत रूहानी को अपनी बाहों में भर लिया तो रूहानी एकदम से उसके ऊपर चिपक गई। अभय आंखें फाड़े हैरानी से ध्रुव को देख रहा था। उसके दिमाग में हजार सवाल चल रहे थे कि तभी उसने अपने मन में बोला, मायूर ने इसे भाभी कहा और ध्रुव भाई ने इसे अपनी बाहों में भर रखा है, मतलब ये ध्रुव भाई की वाइफ है। अरे, ध्रुव ने शादी कर ली, लेकिन कब, और मुझे इस बारे में कैसे पता नहीं। यहाँ आखिर हो क्या रहा है। मायूर और काव्या को शादी की बातें तो सबको पता है, तो फिर इनकी शादी कब हुई। उसके दिमाग में हजार सवाल चल रहा था। फिर एक नज़र रूहानी को देखते हुए मन में बोला, यार कितनी खूबसूरत है ये, मैंने इसे अपना बनाने का सोच लिया था, लेकिन ये तो भाभी निकली। लेकिन कुछ भी कहो, दिल को छू गई। उसकी आंखें रूहानी पर ही टिकी हुई थी। वो चाहकर भी रूहानी पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। ध्रुव उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, हे क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। रूहानी ने कस के ध्रुव को जकड़ ली। वो अब भी रो रही थी। रूहानी को रोता देख ध्रुव ने गुस्से से सबको घूरा तो सब सहम गए। ध्रुव ने रूहानी की आंखों को देखा जो खुल ही नहीं रही थी। वो समझ गया और बोला, हे रो मत, देखो मैं हूँ ना। रूहानी सिसकते हुए बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है, पर कोई मुझे सोने नहीं दे रहा, प्लीज़ मुझे सोने दो ना। फिर उसने अपना सर पकड़ लिया। ध्रुव ने खा जाने वाली नजरों से सबको घूरा और रूहानी को लेकर अपने कमरे में चला गया। सब बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन किसी की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। ध्रुव ने रूहानी को बेड पर लेटा दिया तो देखा कि वो गहरी नींद में है। वो एक छोटी बच्ची की तरह ही सो रही थी। उसने उसके माथे को चूमते हुए बड़े प्यार से बोला, तुम मुझे हर वक्त अपनी ओर क्यों खींचती हो, मैं तुम्हें देखकर ही तुम में कहीं खो सा जाता हूँ। फिर उसके बालों को सही करते हुए बोला,
तुम्हारी हर एक बचकानी हरकत से भी मुझे प्यार है माय डियर लिटिल वाइफ। वो एकटक अपनी मासूम बीवी के चेहरे को देख रहा था। वो रूहानी को सही से लेटाया और उसको अपनी बाहों में भर लिया। उसको इस वक्त बेहद सुकून सा मिल रहा था। वहीं हॉल में मायूर गुस्से से अभय को घूरते हुए गुस्से से तमतमा कर बोला, तुम बेवकूफ़ आदमी, तुम्हारी वजह से भाभी की नींद खराब हो गई। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो ये सब बहुत गुस्से से बोल रहा था। वो गुस्से से अभय की ओर बढ़ ही रहा था कि काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको अपने कमरे में लेकर चली गई। इधर अभय अभी तक ध्रुव जिस और रूहानी को लेकर गया था उसी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में तो रूहानी बस चुकी थी। वो सुरभि जी के पास बैठ गया और रूहानी के बारे में बातें करने लगा और धीरे धीरे रूहानी के बारे में पता कर लिया। सुरभि जी ने सिर्फ इतना बताया कि रूहानी ध्रुव की वाइफ है और ध्रुव और रूहानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इधर विक्रम भी फुल स्पीड में ड्राइव कर घर आया और अभय को देख खुश हो गया और दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं। वहीं दादी जो अपने कमरे में आराम कर रही थी, जब उन्हें अभय के बारे में पता चलता है तो वो भी उससे मिलने आती हैं। वो दादी के गले लगकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या दादी, आपने तो सबको मात दे दी। आप अभी भी कितनी जवान लगती हो। दादी ने उसके कान पकड़ लिया और बोली, अच्छा बच्चू, मुझे लपेट रहे हो, भूलो मत दादी हूँ तुम्हारी, सब पता है मुझे। चल बैठ, बातें करते हैं, बड़े दिन बाद आए हो। फिर सब बैठकर बातें करने लगते हैं। दादी अभय को जाने नहीं देती और अभय का भी जाने का कोई मन नहीं था। अब तो काव्या भी आ गई थी और सब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मायूर का मुंह फूला हुआ था। उसे पता नहीं क्यों पर अभय अच्छा नहीं लगता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वो काव्या के करीब आना चाहता है। इस वजह से वो काव्या को हमेशा ही उससे दूर रखता था। सबने खूब सारी बातें की, फिर सब डिनर टेबल पर बैठ गए। दादी आज अभय को देख बहुत खुश थी क्योंकि वो उनके सबसे अच्छे दोस्त का पोता था। अभय इसलिए रुका था क्योंकि उसे रूहानी को देखना था, लेकिन वो नीचे आ ही नहीं रही थी तो उसका मूड खराब हो चुका था। दादी ने अभय को कहीं खोया हुआ देखी तो बोल पड़ी, क्या बात है, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम कहीं खोए खोए से लग रहे हो। वो जो अब तक रूहानी में खोया हुआ था होश में आते हुए बोला, वो दादी, ध्रुव भाई दिखाई नहीं दे रहे, वो हमारे साथ डिनर नहीं करेंगे क्या। सुरभि जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा उसे थोड़ा काम है, वो बाद में खा लेगा, उसकी तो आदत है। चलो तुम खाओ, देखो तो कितने पतले हो चुके हो। उनकी बात पर वो बस हल्का सा मुस्कुरा दिया तो मायूर उसे को घूरते हुए बोला, माँ आप भी ना अच्छा मजाक कर लेती हो, देखो ना खा खा के तो भैंसा जैसा हो गया है और आप इसे पतला कह रही हो। उसकी आंखें छोटी हो गई और वो गुस्से से उसको घूरने लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से निकल गया। लेकिन उसका दिल कर रहा था कि वो एक बार रूहानी को देख ले, पर रूहानी नीचे आ ही नहीं रही थी क्योंकि वो तो सो रही थी और ध्रुव के रूम में जाने की गुस्ताखी वो चाहकर भी नहीं कर सकता था, इसलिए मुंह बनाकर घर चला गया। वालिया मैंसन। आहान आज समीरा के साथ बिताए पल में कहीं खोया हुआ था। आज समीरा और उसकी खूब सारी बातें हुई थी। हालांकि समीरा ने ज़्यादा बातें नहीं की, फिर भी दोनों ने काफ़ी वक्त साथ गुजारे थे। आहान अपने फ़ोन पर लगी समीरा की वॉलपेपर को देखते हुए बोला, तुमने मुझे पागल ही कर दिया है, देखो ना खुद से ही बातें करने लगा हूँ, खुद में ही तुम्हें खोजता हूँ। तुम्हें देखे बिना ना तो नींद आती है और ना सुबह होती है। तुम्हारे बिना तो ना कहीं मन नहीं लगता और ना ही चैन मिलता है। तुमने क्या हाल कर दिया है मेरा। फिर फ़ोन के वॉलपेपर पर समीरा के ओठों पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम कब मेरी होगी, मैं सच में पागल हो चुका हूँ। अब तो तुम मेरे पास ही रहने वाली हो। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम खुद मुझसे प्यार करने लगोगी। आहान काफ़ी देर तक ऐसे ही बातें करता रहा, फिर उसकी फ़ोटो को अपने सीने से लगाकर सो गया। वहीं पीहू मुँह फुलाकर बैठी थी क्योंकि आज उसे अंगद के साथ घूमने जाने का प्लान बनाया था, लेकिन अंगद की आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो कि ध्रुव की थी। लेकिन ध्रुव आज रूहानी की वजह से ऑफिस गया ही नहीं तो उसको सब संभालना पड़ा। पीहू एक टक सीलिंग को घूरते हुए खुद से बोली, अपने दिल की बात बताकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी पीहू। पहले कैसे ये अंगद तेरी हर बात माना करता था,
अगर कुछ ना कहूँ तो भी समझ जाता था कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन अब देखो, मेरे हाँ कहते ही नखरे दिखाना शुरू कर दिए साहब ने। सब मेरी ही गलती है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने बहुत सारे प्लान बनाए थे और अंगद ने लास्ट टाइम पर मना कर दिया, तो गुस्सा आना तो बनता है। पीहू अपनी आंखें बंद कर मुंह फुलाकर बोली, अब तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। अब तो ऐसा लगता है उसे मेरी फिक्र ही नहीं है। सब लड़के ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे उनका प्यार कहीं गुम सा जाता है। बस झूठे वादे करने आते हैं उन्हें और हम सच मान लेते हैं। पीहू ऐसे ही मुंह बनाकर लेटी सब खुद से बड़बड़ा रही थी। वही अंगद जो पीहू को मनाने के लिए उसकी बालकनी से उसके कमरे में आया था, वो सारी बातें सुन रहा था। उसे अंदाजा हो गया था उसकी जान कितनी नाराज हो गई। और ये भी सच था कि ये लोग जब से गोवा से आए थे, अंगद पीहू को काम की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। वो आंखें बंद किए कुछ सोच रही थी कि तभी उसने उसको अपनी बाहों में भर लिया। वो एकदम से डर गई। वो जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। पीहू आंखें बड़ी बड़ी कर उसको घूरने लगी और अंगद भी पीहू की आंखों में ही देख रहा था। उसने गुस्से से उसका हाथ अपने मुंह से हटा ली और उसको उंगली दिखाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो मेरे कमरे से अभी इसी वक्त। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अंगद को पता था उसकी जंगली बिल्ली कुछ इसी तरह से फटने वाली है, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने सामने रखे एक टेबल से एक बैग उठाकर उसके हाथों में पकड़ाकर पप्पी सा फेस बनाकर कहा, सॉरी ना, अब गुस्से छोड़ो और देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पीहू ने मुंह फेर लिया और बोली, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। अंगद ने लंबी सांस ली और फिर पीहू को अपनी बाहों में भरकर प्यार से बोला, सॉरी ना, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो नहीं आ पाया, पर मुझे इसका एहसास है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। अब गुस्सा छोड़ भी दो। तुम्हें पता है कल माँ और दादी हमारे रिश्ते की बात करने वाली हैं। क्या तुम अब भी मुझसे बात नहीं करोगी? पीहू ने थोड़ी देर कुछ नहीं बोली, फिर धीरे से अंगद के कान के पास जाकर बोली, अच्छा चलो माफ़ किया, तुम भी क्या याद करोगे? फिर मुस्कुराने लगी तो उसने उसके गालों को चूम लिया। अंगद पीहू को लेकर बेड पर लेट गया और बोला, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। ये बोल वो पीहू के जवाब का वेट करने लगा। पीहू ने भी अपनी बाहें अंगद के गले पर लपेट दी और प्यार से बोली, पर रात में अगर मैंने तुम्हें परेशान किया तो कुछ कहना मत, क्योंकि मैं सोते वक्त हाथ पैर काफ़ी चलाती हूँ, इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ। बाद में गलती से भी कुछ कहने की गलती मत करना, ओके? फिर हल्का सा मुस्कुरा दी और एकटक उसको देखने लगी, जिसे देख अंगद ने भी उसको कस के अपनी बाहों में भर लिया और सुकून से आंखें बंद कर दिया। पीहू सुकून से उसकी बाहों में सो रही थी और अंगद ने उसे कस के जकड़ रखा था। अगली सुबह अंगद उठ चुका था और एकटक पीहू को ही देख रहा था, क्योंकि सोते हुए वो बहुत ही मासूम लग रही थी। अंगद उसके गालों पर हाथ फेरते हुए धीरे से पीहू के कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, हे बेबी उठो। उसको अंगद की गर्म सांसें महसूस हुई, लेकिन वो थोड़ा सा कसमसा कर मुँह बनाकर बोली, सोने दो ना भाई, क्यों सुबह सुबह उठा रहे हो? पीहू को लगा कि आहान उसे सुबह सुबह उठा रहा है। वो मुस्कुराया और पीहू के ओठों पर उंगली फेरते हुए बोला, हे बेबी देखो उठ जाओ, वरना मैं अपने तरीके से उठाऊंगा। पीहू ने मुंह बना ली और दूसरी तरफ करवट बदल ली, जिसे देख अंगद ने नामी सिर हिलाया। अब अंगद ने एक नज़र अपने फ़ोन पर डाला, जिसमें 9 बज चुके थे, जिसे देखकर तो अंगद की आंखें भी बड़ी हो गई। वो खुद से बोला, ओ शिट, मैं इतना लेट कैसे सो सकता हूँ? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कैसे जाऊँगा यहाँ से? मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ? मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। मुझे 6 बजे ही यहाँ से जाना था। अंगद सोच ही रहा था कि तभी किसी ने डोर नॉक किया और आहान की आवाज़ आई, पीहू उठो, दादी और माँ आने वाली हैं तुम्हारे रिश्ते की बात करने, और तुम अब तक सो रही हो? पागल, अब उठ जाओ। चलो उठो, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ओके? तुम आजकल बहुत आलसी होते जा रही हो। आहान की आवाज़ सुनते ही पीहू हड़बड़ाकर उठ गई और अंगद को देखकर तो एकदम से चीख पड़ी। पीहू को इस तरह से चीखता देख अंगद ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा और धीरे से बोला, अरे यार चिल्ला क्यों रही हो? सबसे मार खिलाना चाहती हो क्या?
पीहू तो भूल ही गई थी कि आज अंगद उसके साथ ही सोया था और अभी सुबह सुबह उसको अपने बेड पर देखकर तो डर ही गई थी। वहीं पीहू की चीख सुन आहान घबरा गया और जल्दी से नॉक करते हुए बोला, हे पीहू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो हैरान परेशान होकर अंगद को ही देख रही थी। तो अंगद ने उसको गुस्से से घूरा और धीरे से बोला, ये क्या किया तुमने? अब मुझे क्या देख रही हो? बोलो कुछ, वरना आहान अंदर ही आ जाएगा। फिर आज मुझे कोई नहीं बचा सकता इस जल्लाद से। मैं तो गया। पीहू ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाई और जोर से बोली, भाई मैं ठीक हूँ, बस छिपकली देखकर डर गई थी। आप टेंशन मत लो। आहान को थोड़ा अजीब लगा और वो खुशी से बोला, ये कब से इतनी डरपोक हो गई? कुछ भी, कहीं मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है? आहान यही सब सोचते हुए ही बोला, पीहू डोर ओपन करो, मुझे तुमसे कुछ काम है। ये सुनते ही पीहू और अंगद दोनों हड़बड़ा गए। पीहू हड़बड़ाकर बोली, भाई मैं रेडी होकर बस 5 मिनट में आई। आप नीचे चलो, मैं अभी आती हूँ। मुझे फ्रेश होना है। वैसे आज कितना लेट हो गया। अब आहान ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और नीचे चला गया। अंगद अब पीहू को गुस्से से घूरते हुए बोला, पागल हो क्या? चिल्लाई क्यों? पता है आहान ने अगर मुझे तुम्हारे रूम में तुम्हारे बेड पर देख लिया होता तो शायद तुम्हारा होने वाला पति का अब तक क्या हाल हो चुका होता। उसका हाथ और पैर फ्रैक्चर हो चुका होता। एक नंबर का खड़ूस और गुस्सैल है वो। आज तो बच गया यार। इतना जोर से चीखने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? पीहू ने मुंह बना लिया और थोड़ा गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को खड़ूस कहने की? वो खड़ूस नहीं है, बस थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आता है। और हाँ, अब मुझे सुनाने से अच्छा तुम यहाँ से निकलने का सोचो, वरना सच में पीटोगे। आज फिर मुझे मत कहना। उसने हाँ में सिर हिलाया, फिर बालकनी से धीरे से उतर गया। पर उसे पकड़े जाने का तो बहुत डर था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि किसी ने देखी नहीं। अंगद को जाता देख पीहू ने चैन की सांस ली और फ्रेश होने चली गई। ओबराय मैंसन। रूहानी बड़ी सी मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। वो आज भी साड़ी पहन रखी थी, जिसमें गोल्डन स्टोन वाला बैकलेस ब्लाउज था, जिससे उसकी गोरी पीठ साफ दिखाई दे रही थी। उसके लंबे बाल अभी आगे की ओर थे और रूहानी उन्हें सुलझा रही थी। उसके पिंक और आज हल्के रेड थे। उसने हाथों में गोल्डन कलर की चूड़ियाँ पहन रखी थी, जो बार बार शोर कर रही थी। रूहानी इस लुक में बेहद खूबसूरत लग रही थी। ध्रुव जो सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसकी नज़र तो जैसे रूहानी पर अटक सी गई थी और उसके कदम खुद ब खुद उसकी ओर चले गए। वो रूहानी को एकदम से अपनी तरफ पलट दिया और उसकी आंखों में एकटक देखते हुए बोला, क्या तुम इस तरह रेडी होकर सुबह सुबह मुझे बहकाना चाहती हो? रूहानी ने हल्का सा मुस्कुरा दी और अपनी भोली सी शक्ल बनाकर उसको देखने लगी। उसने तिरछी स्माइल करते हुए रूहानी के गोरे मुलायम गालों पर अपनी एक उंगली फेरते हुए बोला, देखो अब तुम मुझे सच में मुझे बहका रही हो। रूहानी भोली सी शक्ल बनाकर उसके गले में अपनी बाहें डालकर अपनी भोली आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी ही मासूमियत से बोली, चाह तो मैं यही रही थी, क्यों नहीं कर सकती? ध्रुव रूहानी की खुली कमर पर अपने हाथ फेरते हुए उसको अपने बेहद करीब कर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फिर तुम कामयाब हुई, क्योंकि मुझे ना कुछ हो रहा है। उसकी बातें सुन रूहानी के गाल लाल हो गए। वो अपनी नज़रें झुका ली तो ध्रुव मुस्कुरा दिया। ध्रुव रूहानी की खुली कमर पर अपने हाथ फेर रहा था, जिससे रूहानी सहर उठी। उसके अंदर हलचल होने लगी। उसने कस के रूहानी की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके ओठों के एकदम करीब जाकर एक नोटी टोन में बोला, अब जब तुमने इतनी मेहनत किया है तो मैं तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा, पर कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े, क्योंकि इस मामले में मैं अब भी वही हूँ। रूहानी की नज़रें झुकी हुई थी और वो ग्लो कर रही थी। रूहानी को इस तरह से देख वो मुस्कुराया और उसने जल्दी से रूहानी के हल्के रेड ओठों पर अपने ओठ रख दिए और उसे किस करने लगा। वो बहुत डीप किस करने लगा था। उसका एक हाथ रूहानी की गर्दन पर और एक हाथ कमर पर था और ध्रुव रूहानी की कमर को सहला रहा था। रूहानी ध्रुव की एहसास में खो चुकी थी। उसकी आंखें बंद थी और दोनों हाथ उसके बालों में उलझे हुए थे
हॉल में दादी जी और सुरभि जी वालिया मैंसन जाने के लिए तैयार हो चुकी थी और हॉल में बैठकर काव्या और रूहानी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो दोनों भी उनके साथ जाने वाली थी। काव्या भी रेडी होकर नीचे आ गई। काव्या को देख दादी जी ऊपर ध्रुव के कमरे की ओर देखते हुए बोली, बेटा जाना, रूहानी को तो देख कर आ, और कितना टाइम लगेगा। काव्या ने हाँ में सिर हिलाया और ध्रुव के कमरे की ओर चली गई। काव्या ने देखी डोर हल्का खुला है तो वो बिना देखते ही कमरे के अंदर चली गई, लेकिन कमरे के अंदर का सीन देखकर तो वो जम सी गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो जल्दी से पलट गई और खुद से बोली, तू पागल है क्या? डोर नॉक करके आना चाहिए था, सब खराब कर दिया तूने। काव्या को बहुत अजीब लग रहा था जो वो ध्रुव और रूहानी का रोमांटिक मोमेंट खराब कर दी थी। वहीं किसी की आहट पाकर रूहानी ने अपनी आंखें खोली और काव्या को देखकर वो हड़बड़ा गई। वो जल्दी से ध्रुव को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन ध्रुव तो जैसे छोड़ने के मूड में नहीं था। वालिया मैंसन हॉल में सब घूर घूर कर अपने सामने खड़े इंसान को देख रहे थे और पीहू का तो बुरा हाल हो गया था। पीहू तो अपना सिर ही नहीं उठा पा रही थी, उसकी नज़र झुकी हुई थी। आहान गुस्से से अपने सामने खड़े इंसान को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। तभी नागा अर्जुन जी उसे घूरते हुए बोले, अंगद ये क्या बचकानी हरकत है? तुम इतनी सुबह सुबह पीहू के कमरे में क्या कर रहे थे? और तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें बालकनी से नीचे आने की क्या ज़रूरत थी? कहीं लग जाती तो? तुम डोर से भी तो जा सकते थे। अंगद बेचारा सा मुंह बनाया उनके सामने खड़ा था, क्योंकि वो जब बालकनी से नीचे उतर रहा था तभी उसे नागा अर्जुन जी, जो कि ताज़ी हवा खाने के लिए गार्डन में बैठे थे, उन्होंने अंगद को देख लिया था और आहान को लगा ही था कुछ तो झोल है। और नागा अर्जुन की बात सुन उसे सारा माजरा ही समझ आ गया। नागा अर्जुन जी अंगद को चुप देख थोड़ा तेज आवाज़ में बोले, अब चुप क्यों हो? कुछ बोलो भी, क्या कर रहे थे तुम? उनकी बात सुन अंगद को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। वो बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, वो मैं, वो अंकल मैं। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए वो मैं ही कर रहा था। नागा अर्जुन जी उसको इस तरह हकलाते देख आंखें छोटी कर बोले, तुम क्या? अंगद ने कस के आंखें बंद कर ली और कहा, वो अंकल पीहू ना कल मुझसे नाराज़ हो गई थी। मेरे कॉल मैसेज किसी का कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी, तो मैं बस उससे मिलने आया था, पर फिर पकड़ा गया। आहान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, पर उसे अंगद की हालत पर तरस भी आ रहा था। जो भी हो, बचपन के दोस्त थे। नागा अर्जुन जी घूर कर अंगद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? कोई भूत नहीं हूँ जो तुम्हें मुझसे इतना डर लग रहा है। अब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कल रात को ही तुम्हें देख लिया था। अब तो अंगद मुँह खोले अपने प्यारे अंकल को देखने लगा तो नागा अर्जुन जी एक कड़क आवाज़ में बोले, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? बेटा, मुझे कल रात ही सब पता चल गया था। अगर डर होता ना तो यूँ बालकनी से अंदर नहीं आते। अब तो अंगद को पसीने आने लगे। वहीं पीहू तो मुंह खोले बस उन्हें देखती रह गई। अंगद खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, अंकल वो तो उसको कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। आखिर एक बाप ने जो पकड़ा था। अंगद को इस तरह से डरा देख नागा अर्जुन जी हल्का सा मुस्कुराकर बोले, अब इतना डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, अब थोड़ा तो सब्र करो। पीहू तुम्हारी ही है, कुछ दिनों बाद तुम्हारे साथ ही रहने वाली है ना। और हाँ, मैं कोई प्यार का दुश्मन नहीं हूँ जो तुम चोरी छिपे मेरी बेटे के कमरे में जाते हो। तुम गेट से आ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है और मुझे मेरी बेटी की खुशी सबसे प्यारी है, इसलिए अब से ऐसी कोई बचकानी हरकत मत करना, समझे? और पीहू से मिलना हो तो गेट से आ जाना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बचकानी हरकतों की वजह से तुम्हारी टांगें टूटे और मेरी बेटी को पैर टूटा पति मिले। फिर हंसने लगे, जिसे देख पीहू हैरानी से अपने बड़े पापा जी को देखने लगी। तो नागा अर्जुन जी ने पीहू के सर पर हाथ रख प्यार से बोले, रूहानी की शादी ना तो देख सका और ना ही उसे कभी कोई खुशी दे सका, लेकिन मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। पीहू बस मुस्कुराकर उनके सीने से लग गए। वहीं अंगद की अब जाकर जान में जान आई, वरना तो उसे लग रहा था कि आज वो गया।
आहान को तो पहले ही पता था उसके डैड कितने कूल है। उसे पता था लास्ट में कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप देखता रहा। वही अंगद भी नागा अर्जुन जी के गले लगकर ही कान पकड़कर बोला, सॉरी अंकल, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। नागा अर्जुन जी बस मुस्कुराते हुए दोनों को अपने गले से लगा लेते हैं। नागा अर्जुन उनसे अलग होकर बाहर थोड़ा देर बात कर अंगद ओबरॉय मैंसन के लिए निकल गया। ओबरॉय मैंसन। काव्या ध्रुव और रूहानी की तरह पीट कर खड़ी थी। वो तो जमसी गई थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और वही रूहानी के अलग करने पर भी ध्रुव उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। वो रूहानी को इस तरह किस कर रहा था कि उनके किस करने की आवाज़ें वहाँ गूंज रही थी। पूरे कमरे का माहौल ही रोमांटिक हो गया था। लेकिन काव्या के लिए ये सब आवाज़ें और ध्रुव और रूहानी को इस तरह देखकर सब कुछ अजीब सा हो गया था। पर उससे ध्रुव को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो रूहानी में खोया हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों के प्यासों को अब जाकर कहीं पानी मिला है। अब तो काव्या एकदम से हड़बड़ाकर भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई और डोर को भी अच्छे से बंद कर खुद को शांत करते हुए बोली, काव्या, तू ना मायूर के साथ रहकर पूरी पागल हो चुकी है। भाई के कमरे में जाने से पहले नॉक करना चाहिए था, पागल लड़की। दोनों कितने करीब थे, अपने प्यार में किस कदर खोए थे, और तुम उनके बीच में हड्डी की तरह घुस गई। रूहानी ने तो मुझे देख भी ली। वो बेचारी अब दिन भर मुझसे शर्माते फिरेगी। वहीं कमरे में अब तक ध्रुव रूहानी में खोया हुआ था। जब दोनों की सांसें उखड़ने लगी तब जाकर उसने रूहानी की ओठों को छोड़कर उसके नेक में अपना सर घुसाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उसके नेक पर अपने ओठ फेरने लगा। रूहानी जो खुद की सांसें बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी, ध्रुव की इस हरकत से और जोर जोर से सांसें लेने लगी। वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए अपनी सांसें संभालते हुए बोली, मुझे डैड के घर जाना है, छोड़िए ना। ध्रुव ने और कस के रूहानी की कमर को जकड़ लिया और उसके नेक पर अपने ओठ फेरते हुए ही बोला, मुझे बहकाकर अब जाने की बात कर रही हो? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना जान। फिर रूहानी की कमर को सहलाते हुए उसके खुले कंधे पर अपने ओठ को फेरते हुए बोला, लेकिन मैं तुम्हें आज जाने दूंगा। ये बोलकर ध्रुव रूहानी के ओठों को फिर से अपने ओठों में भरकर किस करने लगा। रूहानी तो बस हैरान रह गई। तभी डोर से नॉक की आवाज़ आई। ध्रुव क्या कर रहा है? छोड़ रूहानी को यार, मेरे रिश्ते की बात करने जाना है उसे। प्लीज़ यार छोड़, वरना मैं ससुर से आज मैं पंगा करके आया हूँ। उनका मूड खराब हुआ तो मेरी शादी होने से रही। माँ कब से रूहानी का वेट कर रही है। बस कर अब। अंगद जो अभी अभी घर आया था, जब उसे पता चला कि सब कब से रूहानी का वेट कर रहे हैं तो वो देखने आ गया। क्योंकि डोर लॉक नहीं था तो अंदर से रूहानी की तेज़ तेज़ सांसें चलने साफ सुनाई दे रही थी, जिससे अंगद समझ गया कि अंदर क्या हो रहा है। इसलिए उसने फिर से बोला, प्लीज़ यार अब बस कर। क्या तू उसे मारकर ही दम लेगा? मेरी बहन बड़ी नाजुक है। ध्रुव ने रूहानी को छोड़ दिया और डोर की तरफ घूरने लगा, जो हल्का खुला था। उसने खुद को शांत किया और रूहानी की साड़ी ठीक करते हुए बोला, अब से मुझे बहकाने से पहले एक बार सोच लेना। अभी तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं पूरी तरह से खा ही जाऊँगा, समझी तुम? रूहानी अब तक जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने जल्दी से हाँ में सर हिलाई तो वो हल्का सा मुस्कुराकर रूहानी के बालों को ठीक किया। फिर उसके ओठों को अच्छे से साफ कर उसके ओठों पर हल्की जैसे कि रूहानी ने पहले लगाई थी ठीक उसी तरह लिपस्टिक लगा दिया। रूहानी बस चुपचाप खड़ी थी। फिर ध्रुव रूहानी को चेंजिंग रूम में ले जाकर उसको ज़बरदस्ती साड़ी चेंज करवा दिया। रूहानी ने मुँह फुला ली तो वो उसके फूले गालों पर किस करते हुए बोला, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें साड़ी में देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो फिर क्यों पहनती हो साड़ी? रूहानी मुंह बनाकर बोली, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की थी उसे पहनने के लिए और आपने यूं ही उतार दी। क्यों क्यों किया ऐसा? मैंने कितने मन से पहनी थी, मैं उसमें कितनी अच्छी लग रही थी। रूहानी बच्चों जैसे हरकत कर रही थी, जिसे देख ध्रुव मुस्कुराया और उसके ओठों को सहलाते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हारी खूबसूरती कोई और देखे। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ओके? और तुम साड़ी में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिखती हो। तुम्हें पता है मैंने खुद को अभी कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया है।
तो तुम अब यही पहन कर जाओगी? साड़ी तुम सिर्फ तब पहनोगी जब मैं कहूँगा। रूहानी ने मुंह बना दी तो ध्रुव उसको अच्छे से रेडी करने लगा। फिर उसके हाथों को पकड़कर बोला, अब चलो, वरना तुम्हारा पागल भाई सच में पागल हो जाएगा। शादी के लिए मरा ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पीहू कहीं भागी जाएगी। रूहानी बस हल्का सा मुस्कुरा दी और खुद को पूरी तरह से रेडी देखकर वो खुश भी हो गई। दोनों बाहर निकल गए। फिर दोनों बाहर आए तो देखा कि अंगद अब तक उनके कमरे के बाहर ही खड़ा था। दोनों को अपने सामने देख वो ध्रुव को आंखें छोटी कर बोला, यार क्यों मेरे प्यार का विलन बना हुआ है? इतना लेट हो चुके हैं सब। तुम्हें पता है पीहू के घर में सब कब से वेट कर रहे हैं। ध्रुव ने अंगद को घूर कर देखा तो वह एकदम से चुप हो गया और फिर सब नीचे चले गए। रूहानी अपना सिर झुकाकर खड़ी थी क्योंकि उसे काव्या से शर्म आ रही थी। वहीं रूहानी को इस तरह से देख ध्रुव उसके कान में धीरे से बोला, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? रूहानी ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाई। फिर सब वालिया मेंशन जाने के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ रंजीत पूरी तरह से बौखला गया था क्योंकि ध्रुव ने उसका सारा बिजनेस बर्बाद कर दिया था। उसके आधे से ज़्यादा कंपनी बिक चुकी थी और जो बची थी वो भी बिकने को थी। उसका सब बर्बाद हो गया था। सारे शेयर होल्डर ने उनका साथ छोड़ दिया था। उनकी सिर्फ एक ही रात में पूरी तरह से कंपनी डूब चुकी थी। वो गुस्से से भरकर अपने कमरे के चक्कर लगा रहा था। तभी उसके पास किसी का कॉल आया और उसने उसकी सारी बातें सुनी, जिससे सुनने के बाद उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छा सी गई। वो जोर जोर से हंसने लगा और दीवार पर लगी एक लड़के की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं तुम्हारी मौत का बदला उस ध्रुव से लेकर ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। तुम्हारी हर एक दर्द की कीमत उसे चुकानी ही होगी। और अब मैं ये अच्छे से जान गया हूँ कि उसे कैसे चोट देनी है। अब चोट किसी और को लगेगी और दर्द उस ध्रुव के सीने में होगा। ये सब बोलते वक्त वो किसी पागल की तरह जोर जोर से हंस रहा था। इधर बड़े से हॉल में सब बैठे थे। काव्या, रूहानी और पीहू एक सोफे पर बैठी थी और सभी बातें कर रहे थे। तभी सुरभि जी नागा अर्जुन को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो आप कब दे रहे हो हमारी बहू को? हमें हमारी बहू जल्दी चाहिए। सुरभि जी की बातों में हाँ मिलाते हुए दादी जी भी बोल पड़ी, हाँ हमें भी पीहू को जल्दी अपनी पोता बहू बनाना है, तो थोड़ा जल्दी करो। दादी की बात सुन सब मुस्कुराने लगे। नागा अर्जुन जी भी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हम भी अब पीहू को जल्दी आपको देना चाहते हैं, वरना आपके पोते की जो हरकत है ना, उसे तो यही लगता है कि अगर उसकी जल्दी शादी नहीं कराई गई तो वो पागल ही हो जाएगा। आपको पता है उसने कल क्या किया? ऐसा कहकर नागा अर्जुन ने सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर तो सब जोर जोर से हंसने लगे। तो वहीं पीहू का मुंह बना हुआ था। उसे अंगद पर गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से सब उस पर हंस रहे थे। तभी रूहानी हंसते हुए बोली, डैड आप ना पीहू को जल्दी से विदा करो ताकि मैं इसे अपने साथ लेकर जा सकूं। मैं अपने बहन को अपने घर में अपने भाई की दुल्हन बनाकर ले जाना चाहती हूँ। आप लोग सब जल्दी जल्दी कीजिए ना। सबको पीहू बहुत पसंद थी और पीहू को तो अंगद पसंद ही था। और नागा अर्जुन जी के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उनकी दोनों बेटी एक ही घर में रहें, और वो भी खुद के दोस्त के घर। वो बहुत खुश थे। वहीं आहान को तो बस पीहू की खुशी चाहिए थी और वो अच्छे से जानता था कि पीहू की खुशी अंगद में है, तो वो खुद चाहता था कि उसकी शादी जल्दी से अंगद के साथ हो जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना तो मत भूलना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।